अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रहे हैं जो है मूंग दाल के कोफ्ते। आप जानते हैं कि दाल में बहुत अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, इनको पसंद नहीं करते। तो इसलिए बाहैसियत एक मदर होने के या एक अच्छी वाइफ होने के आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चीज़ों को आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। तो डिफरेंट और मुनफरिद रेसिपीज़ बनाएं और ऐसे तरीके से कि आपके घर वाले जी भर के खाएं और ख़ुश होकर इंजॉय करें। ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं जो है मूंग दाल के कोफ्ते, और ये इतनी लजीज बनेंगी कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी इसको बनाकर। तो चलें करते हैं फटाफट रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले ली है मैंने मूंग की दाल। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे, और अब हम ने इसका पेस्ट तैयार करना है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है। तो आप इसको हाथ की मिक्सी की मदद से भी कर सकते हैं। और वीवर्स, ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। हल्का सा पानी आप इसमें चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हल्की सी नमी दाल में मौजूद थी, तो इस तरह से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छा सा हाथ की मदद से भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जब हमने इसको तैयार कर लिया है, इस तरह सा बहुत सॉफ्ट सा है, नरम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। तो अब हम इसमें कुछ अशिया को शामिल करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, क्रश सुरख मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला भी हमने लिया है 1 टीस्पून। इन चीज़ों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने सब्ज़ मिर्च कुटी हुई शामिल की है हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो इसको वैसे कटिंग करके भी शामिल कर सकते हैं। प्याज हाफ़ अदद मैंने इसको बारीक रफली कटिंग करके शामिल किया है, और साथ में है धनिया, इसको भी कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये है मेरे पास मीठा सोडा जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो तमाम चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद इसका जो बहुत सा स्मूथ सा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। इस कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको रेस्ट देना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। जब हल्का मीडियम सा गरम हो गया तो तब हमने इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाना है और इसके अंदर ऐड करते जाना है। हमने इनको फ्राई करना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये ना हो कि आप आंच को तेज़ कर दें और इसका जो कलर है वो ऊपर से तो डार्क हो जाए लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएं। तो चम्मच हमने बिल्कुल नहीं हिलाना। इस तरह से हम कढ़ाई को हिलाएंगे, और जब ये छोड़ दें अपने पेंदे को, नीचे ना लगे, तो तब हमने इसको चेंज कर लेना है। और 3 मिनट के बाद ही ये हमारे बहुत अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे बॉल्स हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इनको हमने इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची ये इस तरह की बॉल्स हमारे पास तैयार हो चुकी हैं कोफ्तों के लिए। कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। तो इसी तरह हमने तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अंदर तक ये पक चुकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है एक साइड पर। और वीवर्स, अब जो हमारे पास ये जो घी था उसमें हमने प्याज ऐड कर देने हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उसको बारीक रफली कटिंग कर लिया है, और अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे पास प्याज होने चाहिए। तो इसमें हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इनको पकाएंगे। तो प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी घी में दोबारा से मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे, और इसको 1 मिनट तक हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए तो तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। आम सालन की निस्बत यहाँ पर प्याज टमाटर जो हैं वो ज़्यादा मकदार में इसके अंदर डाले जाएंगे। तो इसको भी हमने सॉफ्ट कर लेना है, और इसके बाद हमने इसमें मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें क्रश सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे जो कि है मेरे पास कुटी हुई। तो इसमें ज़्यादा फ्लेवर जाएगा कुटी हुई सब्ज़ मिर्चों का। और इसके फ़ौरन बाद ही हमने इसमें योगर्ट शामिल कर देना है, जो कि है मेरे पास 1 कप। इसको मैंने फेंटा नहीं है, हल्का सा ये जो दानेदार होगा तो इससे ही जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी बन जाएगी। और साथ में जो हमने ब्राउन किए थे प्याज, उनको भी हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है, और इसको बहुत अच्छा सा हमने पकाना है। 3 से 4 मिनट हम इनको पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा जो घी है वो ऊपर आ जाए।
तो वीवर्स ये देखें घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देना है ग्रेवी के लिए। तो इसको हम 1 बॉयल आने देंगे। तो जब इस तरह से 1 बॉयल पानी में आ जाए तो तब हमने इसमें जो बॉल्स बनाई थी मूंग की दाल की वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। चम्मच को 1 मरतबा हम हिला लेंगे, यानी हम इनको तमाम जो बॉल्स हैं उनको डिप कर लेंगे और इसको हमने कवर करके पकने के लिए रख देना है। मीडियम फ्लेम हमारा रहेगा, 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। तो वीवर्स तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी लुक देखें ज़रा, इसकी थोड़ी सी स्टीम ज़रा सी साइड पे हो जाए तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ये बने तैयार हुए हैं। और ये देखें उससे जो हमने बॉल्स जितनी तैयार की थी उससे माशाल्लाह ये डबल हो चुकी हैं और अंदर तक ये पक चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर घी आ चुका है और बहुत ही ये शानदार बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आपने ये किस चीज़ से बनाए हैं। लास्ट में हमने इसके ऊपर लेमन का रस शामिल कर देना है। इसको भी 1 मरतबा हम चला लेंगे और हमारे ये कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे ऑफ़ और आखिर में हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया को ऐड कर देंगे। तो वीवर्स बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको ये निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें लुक वाइज भी आप इसको देखें, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़े के हैं और अंदर तक ये पक चुके हैं। और जिन लोगों को ये दाल पसंद नहीं है वो इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार। और वीवर्स इसकी ग्रेवी भी बहुत ही शानदार है। आप चाहें तो इनको वैसे भी ग्रेवी के बगैर भी इन पकौड़ों को एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ेदार न्यू और चटपटी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।